हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के कला और संस्कृति के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश को कला संस्कृति की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। देखिए, एक बांटा गया है मालवा, है ना, इसको बांटा गया है मालवा को, है ना। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को मालवा के रूप में हम जानते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में ये जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है इसको बोलते हैं निमाड़ बेटा, है ना। खंडवा खरगोन वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं बेटा, निमाड़ कहते हैं। ठीक है ना, निमाड़ कहते हैं। दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा हो गया, निमाड़। पहला हमने कौन सा देखा, पहला क्या कहते हैं, इसे मालवा कहते हैं। दूसरा कहते हैं बेटा इसे निमाड़। तीसरा उपना अपना हो गया, ये पूरा इलाका हो गया क्या हमारा, बुंदेलखंड। तीसरा हमारा हो गया बुंदेलखंड। और चौथे की बात करें तो बेटा ये हो गया हमारा बघेलखंड, है ना, ये हो गया हमारा बघेलखंड। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को चार चार कला एवं संस्कृति की दृष्टि से बांटा जाता है। अब देखिए बेटा, अपन इन लोग कला संस्कृति में चार चीजें देखेंगे। अपन लोग बेसिकली अपन चार चीजें देखेंगे कि मालवा का लोक नृत्य क्या है ना, लोक नृत्य क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे लोक नाट्य क्या है ना, लोक नाट्य क्या है। फिर लोक गीत क्या है, और फिर देख लेंगे अंतिम में लोक चित्रकला क्या है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अपन लोग हर क्षेत्र का चार चीजें देखेंगे, एक लोक नृत्य, एक लोक नाट्य, लोक गीत और लोक चित्रकला। एक ही स्लाइड में चारों चीजें देखेंगे जिससे आपको क्लियर रहेगा। ठीक है ना, आपको दिक्कत भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखते हैं अपन अब मालवा के बारे में, है ना बेटा। ये मालवा के बारे में देखेंगे, चारों की चारों चीजें देखेंगे एक साथ। ठीक है बेटा, अपन चारों की चारों चीजें देखेंगे। तो मालवा की अगर लोक नृत्य की बात की जाए बेटा, मालवा के अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो मालवा का लोक नृत्य देखिए, मालवा में सबसे इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य होता है वो होता है बेटा मटकी, है ना। क्या होता है, सबसे पहले अपना होता है क्या, मटकी। ठीक है बेटा, मटकी। मटकी के बाद होता है अपना रजवाड़ी, है ना, रजवाड़ी। रजवाड़ी के बाद में होता है बेटा आड़ा खड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, आड़ा खड़ा नृत्य होता है। आड़ा खड़ा नृत्य के बाद होता है हमारा, आड़ा खड़ा नृत्य के बाद होता है बेटा हमारा छला नृत्य, है ना। कौन सा नृत्य होता है, छला नृत्य। एक होता है गेर नृत्य भैया, गेर, जो कि होली के अवसर पे खेला जाता है ना। इंदौर की जो होली है ना उसे गेर कहते हैं, और राजवाड़ा की गेर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, गेर यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। एक नृत्य होता है मछली नृत्य, है ना, यही कहाँ होता है बेटा, ये मालवा में होता है। फिर एक कहरवा नृत्य होता है, कहरवा नृत्य, जो कि कहरवा ताल पे किया जाता है, कहरवा ताल पे किया जाता है। और एक होता है छाला नृत्य। छाला नृत्य अलग है और ये झाला नृत्य है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये झाला नृत्य है, दोनों अलग अलग है। एक और नृत्य होता है जो मैं आपको बता दूं, तो एक ठुमकी नृत्य होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किसके बारे में बेटा, मालवा के बारे में। क्या देखा आप लोगों ने, मालवा के बारे में जो भी हमारे लोक नृत्य थे आपने देखा, लोक नृत्य। अब अपन लोग देखते हैं लोक नृत्य के बाद दूसरी चीज क्या देखेंगे बेटा, अब लोक नृत्य के बाद अब अपन देखेंगे लोक नाट्य, है ना। मालवा का आखिर कौन कौन सा लोक नाट्य है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। तो देखिए, मालवा के लोक नाट्य की बात करें बेटा तो माच, यहाँ का लोक नाट्य बहुत ही ज्यादा फेमस है। माच के बाद बेटा यहाँ एक किया जाता है स्वांग, है ना, स्वांग लोक नाट्य किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ नफल किया जाता है, नफल, नफल। और एक किया जाता है बेटा राम दंगल, है ना, राम दंगल। इस प्रकार से यहाँ लोक नाट्य किया जाता है। अब अगर मैं बात कर लूँ लोक नाट्य के बाद, तो लोक चित्रकला कौन कौन सी है, मालवा की लोक चित्रकला बहुत ही ज़्यादा फेमस है बेटा। ठीक है ना, मालवा की लोक चित्रकला। तो लोक चित्रकला की बात करें अगर, तो चित्रावण, है ना, चित्रावण यहाँ की लोक चित्रकला है। ठीक है ना, चित्रावण। और एक है यहाँ की लोक चित्रकला बेटा मांडना, है ना, मांडना। और एक और लोक चित्रकला है जिसे कहते हैं दिवासा। इस प्रकार से आपने देखा लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला। अब देखते हैं बेटा मालवा के कौन कौन से लोक गीत हैं, है ना, लोक गीत कौन कौन सा है मालवा का। अब देखिए, मालवा के लोक गीत की बात करें तो मालवा में लोग क्या होते हैं ना, भड़बड़ाने लगते हैं। तो आप याद रखिएगा, भरथरी लोक गायन कहाँ का है, मालवा का। भरथरी के साथ में आप याद रखिएगा हीड़ गायन, कहते हैं मालवा के लोग बहुत ढीठ रहते हैं, तो हीड़ गायन। ठीक है ना, हीड़ गायन। हीड़ गायन के बाद आप देखिएगा तो संजा गायन भी, संजा गायन भी यहीं किया जाता है। कहाँ बेटा, मालवा में। कौन सा, संजा गायन। फिर उसके बाद बेटा एक और गाना होता है यहाँ का, कौन सा, बरसाती वार्ता, है ना, बरसाती वार्ता, है ना। मालवा का कौन सा होता है, एक बरसाती वार्ता। तो आप इसे भी याद रखिएगा, कौन सा, बरसाती वार्ता को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अब भरथरी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ फेमस है कि भरथरी लोक गायन जब होता है ना बेटा, तो भरथरी लोक गायन में क्या किया जाता है कि एक वाद्य यंत्र होता है, एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चिंकारा। तो चिंकारा वाद्य यंत्र के बारे में एक बार व्यापम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने सीखा मालवा के बारे में। क्या क्या देखा हमने, मालवा का लोक नृत्य देखा, लोक नाट्य देखा, लोक चित्रकला देखी और लोक गीत देखा। अब आगे चलते हैं, अपन लोग आगे की बात करते हैं। अब दूसरे क्षेत्र को देखते हैं। अब अपन देखते हैं भैया निमाड़ वाले क्षेत्र को, है ना, निमाड़ वाले क्षेत्र को।
अब निमाड़ वाले क्षेत्र को जब अपन देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं निमाड़ का आखिर लोक नृत्य क्या क्या है ना, निमाड़ का लोक नृत्य क्या क्या है। तो बेटा लोक नृत्य की अगर बात करें तो निमाड़ के लोक नृत्य में गणगौर, गणगौर का सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है निमाड़ का, कौन सा, गणगौर। गणगौर के बाद है बेटा काठी नृत्य, काठी, जिसमें काठी माता की पूजा की जाती है, और जो व्यक्ति काठी माता को लिए रहता है, अपने सिर में रखे रहता है, उसे रजल्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रजल्या कहते हैं। गणगौर, फिर काठी, फिर उसके बाद है बेटा मंडलिया, है ना, कौन सा है, मांडलिया, मांडलिया यहाँ का लोक क्या है, लोक नृत्य है। फिर उसके बाद है बेटा आड़ा खड़ा नृत्य, कौन सा है बेटा, आड़ा खड़ा नृत्य है। मालवा और निमाड़ दोनों में होता है, कौन सा, आड़ा खड़ा नृत्य। फिर उसके बाद है बेटा एक लोक नृत्य जिसका नाम है अंट्या, अंट्या लोक नृत्य भी कहाँ किया जाता है, निमाड़ में ही किया जाता है। और एक और होता है बेटा फेफरिया, ये सारी की सारी कहाँ किया जाता है बेटा, निमाड़ में किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर लोक नृत्य के बाद लोक नाट्य, मालवा निमाड़ में आखिर कौन कौन से लोक नाट्य किए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लोक नाट्य की बात करें तो गम्मत यहाँ किया जाता है, ठीक है ना। पार्टी सॉन्ग यहाँ किया जाता है, कौन सा, पार्टी सॉन्ग। सिर्फ अगर आपसे सॉन्ग बोलेगा तो बुंदेलखंड में, लेकिन अगर पार्टी सॉन्ग की बात की जाए तो कहाँ किया जाता है बेटा, निमाड़ में किया जाता है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पार्टी सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग के बाद पनवाड़ी सॉन्ग, कौन सा, पनवाड़ी सॉन्ग भी कहाँ किया जाता है, आपके निमाड़ में किया जाता है, कौन सा, पनवाड़ी सॉन्ग। फिर उसके बाद रास मंडल भी यहीं किया जाता है, कौन सा, रास मंडल। जबकि रासलीला मैं आपको बताऊंगा कहाँ, बुंदेलखंड में। यहाँ कौन सा होता है, रास मंडल किया जाता है। फिर एक और किया जाता है जिसका नाम है ठोंठिया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, लोक नाट्य देखा। अब देखते हैं हम लोग निर्माण की लोकगीत, आखिर लोकगीत में कौन कौन से गायन गाए जाते हैं। तो बेटा यहाँ निर्गुड़ी गायन गाया जाता है, कौन सा, निर्गुड़ी गायन। निर्गुड़ी के बाद संत सिंगा जी निमाड़ के ही कवि थे, इसलिए क्या गाया जाता है यहाँ, संत सिंगा जी का गायन किया जाता है, कौन सा, संत सिंगा जी गायन। फिर उसके बाद निर्गुड़ी गायन तो हो ही चुका, कलगी और तुर्रा गायन, है ना, कलगी और तुर्रा गायन किया जाता है, जो कि किसको संबंधित है, जिसको शिव और पार्वती को संबंधित है, किसको भैया, शिव और पार्वती को संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ फाग तो पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है। उसके अलावा बात करें तो नाथपंथी गायन भी यहीं किया जाता है, कौन सा बेटा, नाथपंथी गायन। नाथपंथी के बाद में बात करें अपन तो गरबा, गरबी और गबलन, गरबा, गरबी और गबलन तीनों के तीनों इसी क्षेत्र में ही किए जाते हैं, ठीक है ना, गरबा, गरबी और गबलन। अब अंतिम में अपन लोग देख लेते हैं, लोक नृत्य हो गए, लोक नाट्य हो गए, लोक गीत हो गए। अब हमारा क्या बचा, लोक चित्रकला, है ना। अब अपन देखते हैं मालवा की कौन कौन सी आखिर भैया लोक चित्रकला है ना, जिसके कारण मालवा निमाड़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोक चित्रकला, ठीक है ना। लोक चित्रकला में देखते हैं क्या क्या है। तो लोक चित्रकला की अगर बात करें तो जिरौती यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको किस आकृति में बनाया जाता है बेटा, एच की आकृति में बनाया जाता है। जिरौती के बाद थापा यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिरौती, थापा। फिर उसके बाद ईरद देव के सम्मान में ईरद भी बनाया जाता है, ईरद, ठीक है ना। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके पग वाली जो प्रथा मनाई जाती है ना, लोक चित्रकला, उसे बोलते हैं पगल्या, है ना। पगल्या पग से बना है, पग अर्थात पैर, है ना, तो बच्चों के पैरों से बनाई जाती है। फिर नाग भित्ति का चित्र बनाया जाता है, नाग भित्ति, ठीक है ना। गोवर्धन पूजा तो पूरे मध्य प्रदेश में कॉमन है, तो इसको बचाने की जरूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद संजा फूली भी, संजा फूली भी यही निमाड़ में बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक चित्रकला जिसे क्या कहते हैं भैया, कंचाली भरना, है ना। कंचाली भरना और खोपड़ी पूजन, कंचाली भरना और खोपड़ी पूजन दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब अपन ने क्या क्या देख लिया बेटा, मालवा देख लिया और निमाड़ देख लिया, है ना। ये वाला क्षेत्र मालवा और दूसरा क्षेत्र हमने निमाड़ देख लिया। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्षेत्र के बारे में। अब देखते हैं हम लोग बेटा बुंदेलखंड के बारे में। आखिर बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं जिसके कारण ये मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे अब किसके बारे में बेटा, बुंदेलखंड के बारे में। और सबसे ज़्यादा अगर सांस्कृतिक चीज़ें की जाती हैं तो बुंदेलखंड में ही की जाती हैं। तो देखते हैं अपन लोग भैया कौन कौन से यहाँ लोक नृत्य किए जाते हैं। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का लोक नृत्य है, देखो, राई नृत्य, है ना, राई नृत्य। राई नृत्य के बाद सैरा नृत्य, कौन सा, सैरा नृत्य, राई ने सैर कर। कानड़ा नृत्य, है ना, कानड़ा नृत्य, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा अभी। राई नृत्य, सैरा नृत्य, कानड़ा नृत्य, अहिराई नृत्य, जो कि पिछले ही साल एमपीपीएससी में आया था, कौन सा, अहिराई नृत्य, है ना। अहिराई नृत्य, अहिराई को क्या कहते हैं, मौनिया नृत्य भी कहते हैं, है ना, जो कि किया जाता है कि कब, दीपावली के दूसरे दिन, ठीक है ना। राई, सैरा, कानड़ा, अहिराई नृत्य। राय ने सैर कर कानड़ा को बधाई दी। एक कौन सा नृत्य है भैया, बधाई नृत्य। अहिराई नृत्य,
और अखाड़ा नृत्य, कौन सा बेटा, अखाड़ा नृत्य। देखिए ट्रिक क्या है, राय ने सैर कर कानड़ा को बधाई दी, अहिराई ने उसका अखाड़े में स्वागत किया, तो ये ट्रिक हो गई। फिर उसके बाद इसके अलावा भी है कोई और नृत्य, तो लाकौर नृत्य भी कहाँ किया जाता है भैया, बुंदेलखंड में ही किया जाता है। फिर राच बधाई भी यहीं की जाती है, कौन सी भैया, राच बधाई नृत्य भी आपके बुंदेलखंड में ही की जाती है, राच बधाई। फिर कार्तिकीया नृत्य भी यहीं किया जाता है, कार्तिकीया नृत्य, ठीक है ना बेटा, कौन सा, कार्तिकीया नृत्य भी यहीं किया जाता है। फिर एक और नृत्य है बाबा नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ किए जाते हैं बेटा, आपके बुंदेलखंड में। अब देखते हैं लोक नृत्य के बाद लोक नाट्य, आखिर बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नाट्य किए जाते हैं। तो देखिए भैया बहुत ही शानदार, देखिए सॉन्ग किया जाता है कहाँ, बुंदेलखंड में, जबकि पार्टी सॉन्ग और पनवाड़ी सॉन्ग मैंने आपको निमाड़ में बताया था। सॉन्ग के बाद यहाँ कराया जाता है बेटा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नौटंकी। फिर उसके बाद रामलीला, है ना, रामलीला यहीं की जाती है, रामलीला कहाँ की जाती है, यहीं बुंदेलखंड में। रामलीला के अलावा रहस, है ना, रहस भी यहीं किया जाता है, और भड़ैती। इस प्रकार से क्या है, ये बुंदेलखंड की लोक नाट्य है। अब देखते हैं बुंदेलखंड की प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं बेटा, है ना, कि यहाँ पास कौन कौन से लोकगीतों का गायन किया जाता है। तो बेटा यहाँ गाया जाता है भैया, यहाँ गाया जाता है जगदेव का पुआरा, कौन भैया, जगदेव का पुआरा, जगदेव का पुआरा यहाँ गायन किया जाता है। जगदेव के पुआरा के बाद भैया यहाँ किया जाता है देवारी गायन, कौन सा भैया, देवरी गायन, है ना, देवरी गायन किया जाता है। देवरी गायन के अलावा यहाँ किया जाता है बेटा आल्हा गायन, क्योंकि आल्हा उदल की शौर्य गाथा के रूप में गाया जाता है। फिर यहाँ किया जाता है बेटा भोला गीत, भोला गीत को ही कहते हैं बाम्बुलिया, है ना, भोला गीत को कहते हैं बाम्बुलिया, और इसी को कहते हैं लमटेरा, है ना, भोला गीत, बाम्बुलिया, लमटेरा इसी को कहते हैं, एक ही गीते को, है ना। ईरत की फाग भी गाई जाती है, सॉरी इसूरी की फाग भी यहीं गाई जाती है, कौन सी भैया, इसूरी की फाग भी यहीं गाई जाती है। और अगर बात करें फाग तो पूरे मध्य प्रदेश में ही गाया जाता है ना फाग, लेकिन स्पेशली पूछे तो बुंदेलखंड ही लगाइएगा, है ना, फाग के लिए। फिर बैराटा गायन भी यहीं गाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, लोकगीत हो गया हमारे बुंदेलखंड का। अगर अब बात करें हम लोक चित्रकला की, तो लोक चित्रकला में भी काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती है हमें, कहाँ, बुंदेलखंड में। तो बेटा यहाँ लोक चित्रकला के रूप में हम बनाया जाता है यहाँ पास मुरैला, है ना, मुरैला मूर्ति, क्या बनाया जाता है, मुरैला मूर्ति, है ना, मुरैला मूर्ति यहाँ बनाया जाता है, जिसमें मोर की चित्रों का अंकन किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ बनाया जाता है बेटा सुरैती, है ना, सुरैती बनाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ बनाया जाता है नौरता, है ना, नौरता और मामूलिया। इस प्रकार से क्या है, यहाँ पास लोक चित्रकला का अंकन इसी प्रकार से किया जाता है। अब अपन लोग चलते हैं बघेलखंड, है ना, अब अपन लोग का ये कौन सा है, फोर्थ वाला है बघेलखंड। इसमें भी सारी चीज़ें देखते हैं कि भैया क्या क्या किया जाता है यहाँ। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं लोक नृत्य में, है ना, कि आखिर कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि बघेलखंड में किए जाते हैं। तो भैया लोक नृत्य के रूप में सबसे पहले यहाँ किया जाता है कर्मा नृत्य, है ना, कर्मा नृत्य। कर्मा के बाद भैया सैला नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। फिर कलसा नृत्य किया जाता है यहाँ पास, कौन सा, कलसा। कलसा के बाद किया जाता है कहरा, है ना, कलसा कहरा। कैमाली नृत्य भी यहीं किया जाता है। फिर दादर नृत्य भी बेटा यहीं किया जाता है, कौन सा, दादर नृत्य भी यहीं किया जाता है। इस प्रकार से क्या है भैया, यहाँ के लोक नृत्य हैं। फिर उसके बाद लोक नृत्य के बाद अपन देख लेते हैं लोक नाट्य कौन कौन सा है भैया, आखिर बघेलखंड का लोक नाट्य कौन कौन सा है। तो भैया लोक नाट्य की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है छाहुर, कौन सा भैया, छाहुर यहाँ किया जाता है। छाहुर के बाद भैया हिंगला, हिंगलाला हूँ, तो इससे आप याद रख सकते हैं, हिंगला कहाँ किया जाता है, बघेलखंड में। फिर मनसुख भी यहीं किया जाता है, कौन सा बेटा, मनसुख। मनसुख के बाद आपका लकड़ बग्घा, कौन सा, लकड़ बग्घा यहीं किया जाता है, लकड़ बग्घा आपके कहाँ किया जाता है, यहीं बघेलखंड में। अब बात करते हैं लोक गायन की, है ना, लोक गायन की बात करते हैं कि बघेलखंड में कौन कौन से लोक गायन प्रचलित हैं, है ना। तो भैया यहाँ किया जाता है बसदेवा गायन, कौन सा, बसदेवा गायन। फिर बिरहा गायन, कौन सा, बिरहा गायन किया जाता है। फिर विदेशिया गायन किया जाता है, बसदेवा, बिरहा, विदेशिया, ठीक है बेटा। और फाग तो मैंने आपको बताया पूरे मध्य प्रदेश का ही फेमस है। अब देख लेते हैं अपन लोग अंतिम रूप से यहाँ की चित्रकला कौन कौन सी फेमस है ना, लोक चित्रकला में कौन कौन सी फेमस है। तो बेटा मोर मुरैला, है ना, मुरैला मूर्ति जो कि मैं आपको बुंदेलखंड में बताया था, यहाँ भी किया ही जाता है।
बरायन, बरायन जो कि शादी के समय में ना मंडप में गाड़ा जाता है, जिसको दंगेहर या अंगरोहन कहते हैं, है ना, अंगरोहन यही है ना, जिसे क्या कहते हैं, बरायन, क्या कहते हैं बेटा, बरायन, जिसे अंगरोहन भी कहते हैं, है ना, अंगरोहन भी कहते हैं, जो कि कहाँ गाड़ा जाता है, जो मंडप होता है ना, मंडप, मंडप के बीच में गाड़ा जाता है जब शादी होती है ना तब। फिर उसके बाद कोहबर भी यहीं की चित्रकला है, कोहबर, कोहबर के बाद है भैया यहाँ की छठी चित्र, है ना, जन्म के छठवें दिन में बनाया जाता है छठी चित्र, ठीक है, छठी चित्र। फिर उसके बाद तिलंगा भी यहीं किया जाता है ना, तिलंगा भी तेल में कोयला मिलाकर क्या किया जाता है, चित्र बनाया जाता है। और अंतिम रूप से बात करें तो नेवरा नमे, नेवरा नमे ये क्या है, सारी की सारी बघेलखंड की चित्रकला। अब देखिए हम, मैंने आपको चारों चीज़ों बता दी, है ना, चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। कहाँ की, सबसे पहले अपन ने मालवा का डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने निमाड़ का डिस्कस किया, है ना, पहले मालवा का डिस्कस किया, फिर निमाड़ का, फिर अपन ने बुंदेलखंड का डिस्कस किया, और फिर चौथे में अपन ने बघेलखंड का डिस्कस किया। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, लोक नृत्य बता दिया, है ना, लोक नृत्य के बाद मैंने आपको लोक नाट्य बता दिया, फिर लोक चित्रकला बता दिया मैंने आपको, और फिर लोक गायन बता दिया। इस प्रकार से आप लोग एक ही पेज में चारों चीज़ों को एक साथ कॉन्ट्रास्ट करके लिख सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।